सभी के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद। आज हम देखने जा रहे हैं जो हिंदी विषय से पेपर दे रहे हैं वर्ग 2 में, उनके लिए प्रैक्टिस पेपर। इससे पहले और सेट डले हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, पेन और पेपर लेके आपको बैठना है। पेन और पेपर लेके आपको बैठना है और साथ साथ आपको क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर को टिक करना है। इससे आपको यह जानकारी होगी कि मान लीजिए 50 का है तो 50 में से हमारे कितने आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं, 35 आ रहे हैं, 45 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं। तो इससे यह जानकारी होगी। एक जानकारी और होगी कि हमारा कौन सा टॉपिक रह गया है और कौन सा टॉपिक हमें कवर करना है, या कौन सा टॉपिक अच्छा आ रहा है, कौन सा टॉपिक नहीं आ रहा है। तो आप देखिए, देखते हैं। 101वां प्रश्न है यह। इससे पहले और क्वेश्चन डले हुए हैं। सहज यान के प्रवर्तक कौन है? सहज यान के प्रवर्तक कौन है? कौन है? स्वयंभू हैं, पुष्पदत्त हैं, सरहपा हैं, या फिर पांडु हैं? तो इनका सहज के जो प्रवर्तक हैं सहज यान के, वह कौन है? सरहपा। आपका सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम बताइए। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम बताइए। तो सही अनुक्रम क्या है, यहाँ देखते हैं। सबसे पहले है संस्कृत। सबसे पहले संस्कृत आई, उसके बाद आती है आपकी पाली। पाली के बाद आती है प्राकृत। प्राकृत के बाद आती है आपकी अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद आती है अवहट। अवहट के बाद आती है आपकी प्राचीन हिंदी। और प्राचीन हिंदी के बाद आती है आधुनिक हिंदी। आधुनिक हिंदी। तो हिंदी का जो विकास क्रम है वह इस प्रकार है। क्या है? सबसे पहले संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और आपकी प्राचीन हिंदी, आधुनिक हिंदी। अब इससे हम देखते हैं कौन सा वाला क्रम सही है। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और आपकी हिंदी। तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। हिंदी में आपकी आधुनिक हिंदी भी हो सकती है, प्राचीन हिंदी। तो यह वाला क्रम सही है, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में 351 में किस विषय का वर्णन दिया गया है? जो संविधान का अनुच्छेद 351 है उसमें किस विषय का वर्णन दिया गया है? संघ की, राजभाषा का, उच्चतम न्यायालय की भाषा का, पत्राचार की भाषा का, और हिंदी के विकास के लिए निर्देश का। तो किसका दिया गया है इसमें? जो क्रम है उच्चतम न्यायालय की भाषा का। उच्चतम न्यायालय की भाषा का दिया गया है, डी आपका सही हो जाएगा। जो 151 है, उच्चतम न्यायालय की भाषा क्या होगी, इसके बारे में यह अनुच्छेद है। और जो आपकी संघ की राजभाषा है उसके लिए जो अनुच्छेद है 343 में संघ की राजभाषा के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्यों ज्यों पटु फटकती, हटती हस्ती नचावत नैन, त्यों त्यों निपट उदारहूं, फगुआ देत बने ना। इस दोहे में कौन सा अनुभाव है? तो हमें बताना है इस दोहे में कौन सा अनुभाव है। वाचिक है, कायिक है, मानसिक है, या फिर सात्विक है? तो इसमें कौन सा है? इसमें है आपका कायिक। बी आपका आंसर सही हो जाएगा। साथ साथ आप प्रश्न पढ़ते रहें और आंसर भी लगाते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजमती से रूठकर बीसल देव कहाँ गए? राजमती से रूठकर बीसल देव कहाँ गए थे? कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, या फिर आंध्र प्रदेश? तो कहाँ गए थे? यह उड़ीसा। उड़ीसा, बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी साहित्य की पहली रचना जिसके अंग्रेजी अनुवाद को बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, इसमें से कौन सी है? हिंदी साहित्य की पहली रचना जिसके अंग्रेजी अनुवाद को बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, वह कौन सी है? रेत समाधि है, कितने पाकिस्तान हैं, नेक्स्ट है आपका छिन्नमस्ता है, या फिर वैशाली की नगर वधु है? तो यह कौन सी है रचना? यह है रेत समाधि। ए आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वह यह रहा, इनमें से किस उपन्यास की रचना आईएएस अधिकारी, इनमें से किस उपन्यास की रचना आईएएस अधिकारी और उसकी प्रवक्ता पत्नी को केंद्र में रखकर की गई थी? तत्सम, कठ, गुलाब, एक पत्नी के नोट्स, या फिर फरस्ते निकले? तो यह कौन सी है रचना? यह है एक पत्नी के नोट्स। सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अमृतलाल नागर के जीवन परक उपन्यास खंजन नयन में किसके जीवन का चित्रण मिलता है? जो खंजन नयन है उसमें किसके जीवन का चित्रण मिलता है?
सूरदास, तुलसीदास, रैदास या फिर मीराबाई। तो किसके मिलता है? यह है आपका सूरदास। ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन अंग्रेजी नेक्स्ट क्वेश्चन अंग्रेजी स्वच्छंदतावाद काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्य धारा पर दिखाई देता है? किस काव्य धारा पर दिखाई देता है? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद या फिर आपका नई कविताएं। तो किस पर दिखाई देता है? यह दिखाई देता है छायावाद पर। सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित कृतियों को उनकी विधा के साथ सम्मिलित करना है। निम्नलिखित कृतियों को उनकी विधा के साथ सम्मिलित करना है। यह सूची दी गई है, सूची के अनुसार हमें सम्मिलित करना है। तो देखते हैं। लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस, यह है आपका लहरों के राजहंस नाटक है। नेक्स्ट है आधा गांव, आधा गांव आपका उपन्यास है। तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी, यह है आपका निबंध है। मर्द हिया मुर्द हिया, यह आपका आत्मकथा है। यह क्या है? आत्मकथा है। तो आपका क्रम बन जाएगा 1523। यह आपका क्रम बन जाएगा 1523। देखते हैं आंसर 1523 किसमें दिया गया है? 1523 डी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित काव्य कृतियों तथा कृतिकाओं को सम्मिलित कीजिए। निम्नलिखित काव्य कृतियों तथा कृतिकाओं को सम्मिलित करना है। इन्हें सम्मिलित करना है ईश्वर की अध्यक्षता में। यह है लीला धरजगुड़ी। नेक्स्ट है कबूतर कबूतर, कबूतर कबूतर, यह है उदय प्रकाश है। आत्महत्या के विरुद्ध, आत्महत्या के विरुद्ध, यह है रघुवीर सहाय और जलसा घर, जलसा घर, यह है आपका श्रीकांत वर्मा है। तो इसका जो क्रम है वह हो जाएगा 3415, 3415 क्रम हो जाएगा। देखते हैं इसका आंसर कौन सा होगा। 3415 ये आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित काव्य पंक्तियों और कवियों को सम्मिलित कीजिए। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों और कवियों को सम्मिलित कीजिए। यह है आपका बिहारी। ऊधो मन न भय 10-20, ऊधो मन न भय 10-20, यह सूरदास की है। तो इसका क्रम हो जाएगा 4132, 4132। आंसर देखते हैं 4132, 4132, यह है इसका बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित काव्य आंदोलनों का सही कालानुक्रम रेखांकित कीजिए। निम्नलिखित काव्य आंदोलनों का सही कालानुक्रम बताना है। तो इसमें जो नाटक है वह इधर उधर दिए हैं। इसका सही क्रम है आपका, इसका सही क्रम है नई कविता, नकेनवाद, अकविता और युत्सावाद। वी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यह रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित उपन्यासों को उनके पात्रों के साथ सम्मिलित कीजिए। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके पात्र के साथ सम्मिलित कीजिए। परख, गबन, त्यागपत्र और शेखर एक जीवन, इन्हें करना है सम्मिलित। तो परख, परख है कट्टू, गबन, गबन है आपका जालपा, त्यागपत्र, त्यागपत्र है मृणाली और शेखर एक जीवन, यह है शशि। इसका क्रम हो जाएगा 3142, 3142। देखते हैं हम आगे आंसर में 3142 बी आंसर सही हो जाएगा। बी आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व जन की अर्चना में नहीं बाधक था। विश्व जन की अर्चना में नहीं बाधक था किसकी पंक्तियां हैं? किसकी पंक्तियां हैं? भारत भूषण अग्रवाल की हैं, अज्ञेय की हैं, नेमी चंद्र की हैं या फिर त्रिलोचन की हैं? तो यह किसकी हैं? यह हैं आपकी पंक्तियां अज्ञेय की हैं। अज्ञेय की बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है देसी नाम माला किसकी रचना है? देसी नाम माला किसकी रचना है? हेमचंद की है, धनपाल की है, स्वयंभू की है या फिर पुष्प दत्त की है? तो यह है आपकी हेमचंद की, ए सही आंसर। अगला देखते हैं 84 सिद्धों में से प्रथम सिद्ध कौन से थे? 84 सिद्धों में से प्रथम सिद्ध कौन से थे? लुइपा, नारोपा, सरहपा या फिर कनहपा? तो इसमें से कौन से थे सिद्ध थे जो? सरहपा, सी आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आनंद, आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, चौधरी बद्री नारायण
या फिर बालकृष्ण भट्ट। तो इसके संपादक थे चौधरी बद्री नारायण प्रेम घन। सी सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है। हमने बार बार कहा है कि आपको नहीं का ध्यान रखना है, तो कौन सी इसमें से नहीं है। ब्रजभाषा है अवधी, खड़ी बोली और कन्नौजी। तो इसमें से नहीं पूछ रहे हैं, तो नहीं में तो अवधि नहीं है, ब्रजभाषा है, खड़ी बोली है और आपकी कन्नौजी है। आपका भी आंसर सही हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा है इसमें। अगला है, ये जो ऊपर कथन दिया गया है, तुर्की अरबी हिंदवी भाषा जेती आही, जा में मार्ग प्रेम का सबे सराहे ताही। यह कथन किसका है। कबीर का है, कुतुम्बन का है, जायसी का है या फिर रहीम का है। तो यह कथन है आपका जायसी का है। सी आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी में कौन सा अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार है। विभावना, इसमें ए आपका सही हो जाएगा, विभावना अलंकार है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में एक शब्द अलंकार है, इसमें से आपका शब्द अलंकार कौन सा है। समासोक्ति है, अन्य युक्ति है या फिर वक्रोक्ति है या फिर स्वभावोक्ति है। इसमें से कौन सा है एक अलंकार। वक्रोक्ति आपका शब्द अलंकार है, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो पंक्तियां हैं, सन वन से 27 आहा, कथा आरंभ व्यंज कभी कहाँ, यह पंक्तियों में किस ग्रंथ के बारे में कही गई हैं। पद्मावत, अखरावत, मधुमालती या फिर मृगावती। तो यह पंक्तियां आपकी जो कही गई हैं वह है पद्मावत। ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आलवार वैष्णवों की संख्या कितनी थी। 9 थी, 10 थी, 11 थी या फिर 12 थी। तो इसकी जो संख्या है वह 12 थी। डी आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। कबीर थे, ज्ञानेश्वर थे, नामदेव थे या फिर एक नाथ थे। तो इसमें से आपका सही जो ऑप्शन है वो ज्ञानेश्वर, बी आपका ऑप्शन सही है। यह रहा आपका प्रैक्टिस पेपर। तो आप इसमें से चेक करें कितने में से कितने नंबर आए हैं। ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सबसे पहले आप तक जानकारी पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें।